हरे कृष्णा। आप सभी को बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बलराम जयंती के शुभ अवसर पर भगवान बलराम जी की एक कथा सुनेंगे। तो देखिए, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों कुमार अवस्था से पौंगड़ा अवस्था में पदार्पण करते हैं। अभी ये पौंगड़ा अवस्था क्या है भला? तो देखिए, वर्ष 6 से लेकर 10 के बीच में जो स्टेज है उसे कहते हैं पौंगड़ा अवस्था। तो पौंगड़ा अवस्था के वक्त वृंदावन के सारे बड़े लोग अपने पौंगड़ा अवस्था के बच्चों को गाय पालने की सेवा देते हैं। तो पहला दिन था, कृष्ण और बलराम अपने सारे गोप सखाओं के साथ मिलकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं गैया को चराने के लिए। और वहाँ पे वे देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत सुंदर पशु पक्षी है, फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे तितलियाँ उड़ रही है, भंवरे मंडरा रहे हैं और ऐसा बहुत ही सुंदर वातावरण में वे आनंद ले रहे होते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण एंड बलराम जी के 3 सखा, जो प्रमुख सखाए हैं उनमें से 3 सखाए श्रीदामा, सुबाला और स्तोक कृष्ण दोनों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे बलराम, आपकी भुजाएं कितनी बलवान हैं, आपके अंदर कितना सारा सामर्थ्य है। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुमने आज तक कितने सारे असुरों का वध किया है, तुम भी अद्भुत हो। हमारी एक विनती है, यहाँ पर तुम दोनों को जो मधुर फलों की सुगंध आ रही है ना, वो पास ही के तालवन से आ रही है। पास के वन में ताल के बहुत सारे वृक्ष है और उस वृक्ष पर बहुत सारे ताल के पके हुए फल लगे हुए हैं। कुछ फल नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन हम वो फल नहीं ले सकते, नहीं खा सकते, क्योंकि उस वन की रखवाली करता है एक दानव जो गधे के स्वरूप में है और इसका नाम धेनुकासुर है। वो अत्यंत विकराल भयानक सा दिखता है, बहुत ही ताकतवर है और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उसे मारने के लिए वे वन में प्रवेश करें, क्योंकि सभी को अपने जान की डर लगी हुई है, डर सता रहा है। और यहाँ तक कि वहाँ पे कोई पशु पक्षी भी नहीं जाते, सब लोग धेनुकासुर से डरे हुए हैं। लेकिन हमारे प्यारे मित्र कृष्ण और बलराम, तुम दोनों ही ऐसे व्यक्ति हो जो उस दानव का वध करके हमें ताल फल से खिला सकते हैं। तो कृपया आप दोनों हमारी विनती स्वीकारो और उस असुर का वध कर कर हमें फल खिला दो ना। हमें फल खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तभी इस प्रकार अपने मित्रों की विनती सुनकर कृष्ण और बलराम मुस्कुराते हैं और उस वन की ओर चल पड़ते हैं, तालवन की ओर। तालवन में जाते ही बलराम जी ताल जो वृक्ष रहता है एक बहुत बड़ा, उसे हिलाते हैं और हिलाने के बाद जो भी पके हुए फल लगे हुए रहते हैं ना, वो सारे फल नीचे गिरते हैं और फिर ग्वाल बाल वो फल उठाकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी जैसे ही फलों के गिरने की आवाज़ आती है, तभी धेनुकासुर तुरंत भगवान बलराम जी के समक्ष प्रस्तुत होता है और बलराम जी को अपने पिछले 2 पैरों से छाती पर वार करता है। बलराम जी कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब दूसरी बार फिर से धेनु का आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है, तब बलराम जी अपने सिर्फ एक हाथ से उसके पीछे के दोनों पैर पकड़कर उसे गोल 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 घुमाकर उसे एक सबसे विशाल ताल वृक्ष के ऊपर फेंक देते हैं। और वह धेनु का जब गोल गोल घूम रहा होता है ना, तभी उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो मर जाता है घूमते घूमते। और जैसे ही उसका शरीर, वो विशाल एकदम वजन वाला शरीर जब उस बड़े ताल वृक्ष पर गिरता है, तब वह ताल वृक्ष दूसरे ताल वृक्ष पर गिरता है, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, ऐसे करते करते बहुत सारे ताल के
जो वृक्ष होते हैं वो गिरने लगते हैं, और ये सारे वृक्ष की आवाज़ सुनकर, गिरते हुए वृक्ष की आवाज़ ध्वनि को सुनकर, उसके जो सारे चेले चपाटे होते हैं ना, उसकी टोली, जो बाकी असुर साथीगण, वो सब आते हैं। एंड फिर क्या होता है पूछो मत। फिर तो एक एक करके कृष्ण और बलराम दोनों को ठीक उसी प्रकार गोल 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 घुमाकर वृक्षों के ऊपर फेंक कर उनका पूरा नेस्तनाबूद कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनका सर्वनाश कर देते हैं। ये सब देखकर, इतना वीरता पूर्ण कार्य देखकर, जो आकाश के देवता रहते हैं डेमिगॉड्स, वो सब प्रसन्न होते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं कृष्ण और बलराम के ऊपर, और फिर वो अपने ढोल बजाते हैं और फिर बहुत सारी प्रार्थनाएं भी अर्पण करते हैं। और जो कृष्ण बलराम के जो सखाए मौजूद होते हैं, वे तो इतने खुश होते हैं, अपने जो उनके कुछ रहते हैं शंख वगैरह वो बजाते हैं। एंड फिर उनकी वीरता भरी गाथा वृंदावन में जाकर नंद बाबा, यशोदा को और फिर अपने माता पिता को सबको बोलते बोलते नहीं थकते हैं। और ये सब सुनकर जो वृंदावन वासी होते हैं, उनके हृदय प्रेम से पूरे भर जाते हैं बलराम के लिए एंड कृष्ण के लिए। और फिर ऐसे कहा गया है कि मतलब जब कृष्ण और बलराम वन की ओर जाते हैं, वन में रहते पूरा दिन भर, तब वृंदावन वासी यहाँ पर उनके विरह में इतने खोए हुए रहते हैं कि जैसे ही उनको आता हुआ देखकर उन्हें वो ऐसे इस प्रकार से, इस नज़रों से देखते हैं कि जैसे एक भंवरा कमल फूल के मधु की ओर देखता है। क्यों ना वो ऐसे देखे, क्योंकि कृष्ण बलराम तो है ही वृंदावन के चांद सितारे, है ना। तो फिर ये इतनी बहुत ही सुंदर धेनुका सरोवर की कथा है। अभी देखिए, जो बलराम जी हैं वो हमारे आदि गुरु हैं, यानी कि वह सर्वप्रथम गुरु है, और उन्हीं से हमें ज्ञान मिलता है ताकि हम भक्ति के जो भी अंधकार है उसको दूर कर सके और भक्ति में आगे प्रगति कर सके। इसलिए जिस प्रकार भगवान कृष्ण हमारे पूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बलराम जी, उनके बड़े भैया बलदाऊ जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका हम शरण लेंगे, उनकी कृपा के लिए आज के उनके जन्मदिन पर याचना करेंगे, तो हमें निश्चिंत अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी कृपा मिलेगी, ज्ञान मिल सकता है। और साथ ही में उनके नाम में जो शब्द राम है उसका क्या महत्व है? इसका यह महत्व है कि वे आनंद के स्रोत है। उनके द्वारा मिलने वाला आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और जो हमने कथा सुनी धेनुकासुर की, वह धेनुका एक ऐसे चीज को प्रदर्शित करता है कि मानो जैसे धेनुका की वजह से ग्वाल बाल ताड़ फल को चख नहीं पा रहे थे ना, उसी प्रकार धेनुका जैसे भौतिकवादी बुद्धि की वजह से हम अपने भक्ति के फलों को भी चख नहीं पाते। तो धेनुका क्या प्रदर्शन करता है? धेनुका अपने भौतिकवादी बुद्धि को, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव को प्रदर्शित करता है। तो हमें आज के इस शुभ अवसर पर भगवान बलराम जी से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलराम जी, हे आदि गुरु, आप मेरे जीवन के धेनुकासुर का वध करिए, यानी कि मेरे भौतिकवादी बुद्धि का वध करिए, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव को पूरा निकाल दीजिए और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करिए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके और हमें भक्ति का आनंद भी मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।